हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम का अपना नया जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है सरल रेखा में गति या मोशंस इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा स्थिर या विराम अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट है क्या? तो सबसे पहले रेस्ट की परिभाषा देखते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो उसे विराम अवस्था में कहते हैं, या हम कहेंगे वह वस्तु स्थिर है। अब है हमारी गति अवस्था या गत्यावस्था, स्टेट ऑफ मोशन। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति लगातार बदलती है तो उसे गत्यावस्था में कहते हैं, या हम कहेंगे कि वह वस्तु गति कर रही है। ये है हमारी गत्यावस्था या गति अवस्था की परिभाषा। अब आती है हमारी एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। इसे ऋजुरेखीय गति भी कहते हैं। यह है हमारी एक विमीय गति की परिभाषा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सीधी सड़क पर कार की गति, जैसे हमारी सड़क है वो बिल्कुल सीधी है तो उस पर जो कार चलेगी उसकी गति हमारी एक विमीय गति होगी। अब है ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिरती वस्तु की गति। तो ऊर्ध्वाधर यानी कि हमारा 90 डिग्री, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में या सरल रेखा में जो गति होगी वो हमारी ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए वस्तु की होगी। द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन। तो जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो उसे द्विविमीय गति या समतलीय गति कहते हैं। जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर वाहनों की गति, सांप के रेंगने की गति। अब है हमारी त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए उड़ते हुए पक्षी की गति या उड़ती हुई पतंग की गति, जल के अंदर मछली की गति। यानी कि जो हमारी वस्तुएं तीनों दिशाओं में, यानी हमारे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों दिशाओं में कहीं भी आ जा सकती हैं या तीनों दिशाओं में गति कर सकती हैं, उन्हें हम कहेंगे त्रिविमीय गति। अब है दूरी। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है या इसका मात्रक मीटर है। इसका विमीय सूत्र L या m0L/t0 होता है। इसे S से दर्शाते हैं। अब है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। एक विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं, अथवा किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे जो ये न्यूनतम दूरी लिखा है वही हमारा मेन पॉइंट है। विस्थापन होता है हमारा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र m0L/t0 है। इसे S डैश से दर्शाते हैं। अब है
हमारी चाल या स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, अथवा किसी गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड तथा बेमिया सूत्र LT-1 होता है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। इसके बाद हमारा टॉपिक है वो है हमारा वेग। तो एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं, अथवा किसी गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। या फिर इसमें एक और परिभाषा है कि वस्तु के विस्थापन की दर को उसका वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड तथा बेमिया सूत्र LT-1 होता है। वेग होगा हमारा विस्थापन बटे समय। अब है हमारी एक समान गति या हमारी यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, इस वस्तु को एक समान गति में कहते हैं। हमारी एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस चाल को समान चाल कहते हैं या एक समान चाल कहते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।